प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा तो बेटे ने कहा, माँ तू तो कहती थी कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है, एक लोटे जल से, तो फिर मेरी प्राइवेट जॉब क्यों लगी? मेरी तो सरकारी लगना थी। मैंने इतनी एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी, उसका कोई रिजल्ट नहीं। माँ, मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तू भले प्राइवेट जॉब कर पर तेरी सरकारी तो लगेगी ही। बेटे ने प्राइवेट जॉब करना प्रारंभ करा और फिर वापस प्राइवेट जॉब करते हुए एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी। बाबा की कृपा से मेरा बेटा उस एमपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लिया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, केवल बेटे की ही नहीं, मेरी बेटी ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, बधाई आपको बहुत। कर दिया माला माल काशी वाले। एमपीएससी की जो पढ़ाई करी थी और उसमें जो उसने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा भगवान शंकर की करुणा। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा होती है कि सीहोर वाला बाबा आता है, कथा कर कर चला जाता है, पर नहीं। 5 दिन 7 दिन आपके नगर में जब कथा होती है और आप वहाँ बैठकर उससे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ये विश्वास रखना कि अगली कथा जब भी होगी तो तुम्हारा एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। पहुँचो उस भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ आप कथा को सुनो। जो हार गया वासुकी नाग, उसको प्रभु ने, शिव जी ने अपने गले में पहना। 33 कोटि देवताओं को अमृत मिला था पीने के लिए, सबको अमृत मिला था पीने के लिए, पर किसी ने उस वासुकी नाग को देखा? जम के तो बोलो, देखा? उसके शरीर से रक्त बह रहा था, शरीर टूट चुका था, घिस चुका था, वो एकांत में पड़ा हुआ रो रहा था। कोई ने उसको उठाया तक नहीं, कोई नहीं उठाया। तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव। गले में हार बनाकर पहना तो मेरे देव अधिदेव महादेव। जीतने की प्रेरणा देने वाले हैं मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव। सारी दुनिया कहती है भगवान कृष्ण का एक स्वरूप श्याम बाबा को लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिनको कहा जाता है हारे का सहारा।
पर यदि पूरी शास्त्र को उठाकर देखा जाए तो मेरे श्याम बाबा को भी अगर 3 बाणधारी कहा जाता है तो वो 3 बाण किसने दिए थे? किसने दिए थे? देवाधिदेव महादेव ने दिए थे कि तुझे हारने नहीं दूंगा और तू दुनिया को नहीं हारने देगा। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण प्रदान कर दिए, ये बाण तेरे पास रहे, क्योंकि मेरा शिव किसी को गिरने नहीं देता, मेरे ओघड़दानी किसी को गिरने नहीं देते। सर्प चारों तरफ से टूट चुका था, सर्प का शरीर पूरा की पूरा, उस वासु की नाक का शरीर पूरा टूट चुका था, तो उन वासु की नाक को भी गले में धारण कर लिया। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हो गई, 16,108 रानियों से भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप एक काम करो कि शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर ने वर प्रदान करा। शिव जी ने वर दिया, हे कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ मेरे पास मेरी पूजन करी है, मेरी आराधना करी है, मैं वर देता हूँ तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। एक भी संतान भगवान कृष्ण की नहीं थी। शिव की आराधना से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन था, तब भगवान राम जी ने विचार कर लिया कि बिना शिव के लंका पर जीत नहीं हो सकती। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, तब लंका पर चढ़ाई करी। किसको नहीं दिया मेरे शिव ने? किसको? मां जगत जननी को भी दिया, किसको नहीं दिया? आज दुनिया के लोग कहें कि ये वो, हम कहें बिना सोचे बिना मांगे अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव दे सकते हैं, बिना सोचे बिना मांगे। केवल आप एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ दे देता है, सब कुछ। किसको नहीं? पर दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, बहुत भ्रांतियों में लोग जीते हैं। हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं। कहीं मत जाओ,